जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया के बढ़ते हुए नेवी और नेवी के ताकत को बढ़ते हुए देख के अब पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। हाल ही में कई सारे घटनाएं हो चुका है जिससे इंडियन नेवी के ताकत को काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिला है। और दोस्तों, इसे देखते हुए अब पाकिस्तान के मिनिस्टरों का पसीना छूटना शुरू हो चुका है। हाल ही में इंडियन नेवी के ताकत के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी बयान दिया गया और उनका ये भी कहना था कि इंडिया का इंडियन ओशन के अंदर हेजिमोनिक डिजाइन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान इंडियन नेवी से इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है और किस तरीके का प्रोपेगेंडा लेके पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सोमवार के दिन पाकिस्तान के कराची में आयोजित इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि इंडिया द्वारा इंडियन ओशन को न्यूक्लियराइज किया जा रहा है। साथ में उनका यह भी कहना था कि इंडियन ओशन को लेके इंडिया का एक हेजिमोनिक डिजाइन है। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से दिया गया ये बयान अब साफ साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान इंडियन नेवी के ताकत को लेके कितना ज्यादा डरा हुआ है। दोस्तों, डर तो लाजमी है क्योंकि ना ही पाकिस्तान कभी इंडियन नेवी के सामना करने लायक शक्ति जुटा पाया है और ना ही आने वाले समय में कभी जुटा पाएगा। डूबता हुआ इकोनॉमी और कर्ज के चंगुल में जिस तरीके से धंसा हुआ है, इससे आने वाले समय में पाकिस्तान कभी भी अपने नेवी को मजबूत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान नेवी के पास इतना भी ताकत नहीं है कि वो इंडिया के कोस्ट गार्ड का भी सामना कर पाए। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी को देखे तो हाल ही में इंडियन नेवी के बेड़े में कई सारे बड़े जहाजों को जोड़ा जा चुका है, जिनमें भारी भरकम डिस्ट्रॉयर से शुरू करके स्टेल्थ फ्रिगेट और कॉर्वेट जैसे जहाज तो है ही, साथ में इंडिया अपना खुद का न्यूक्लियर पावर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी बना रहा है। दोस्तों, इंडिया के पास फिलहाल 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तीसरा सबमरीन भी जल्द ही इंडियन नेवी में ऑपरेशनली कमीशन हो जाएगा, जबकि इंडिया अपने बेड़े में ऐसे कई और न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर अगर पाकिस्तान की हालत को देखे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पाकिस्तान के पास अब 5 सबमरीन हैं, जिन्हें भी अपग्रेड करने के लिए जब पाकिस्तान फ्रांस के पास गया था तो फ्रांस द्वारा उसे अपग्रेड करने से मना कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ चाइना के सामने हाथ फैला के 8 सबमरीन पाकिस्तान द्वारा हासिल करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अब सुनने को यह भी आया है कि इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को जर्मनी द्वारा देने से मना कर दिया गया। दोस्तों, इवन इतना तक नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी के द्वारा बयान देते हुए यह भी कहा गया कि इंडिया का ये बढ़ते हुए दबदबे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान द्वारा नेसेसरी स्टेप उठाया जाएगा ताकि पाकिस्तान अपने मैरीटाइम क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस को बरकरार रख सके। दोस्तों, साथ में उनके बयान में यह भी कहा गया कि इंडिया का ये बढ़ता हुआ ताकत रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। और दोस्तों, ये बात खाली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं बल्कि लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा जाता है। इवन पाकिस्तान के मिलिट्री जब इंडिया का सामना नहीं कर पाता या फिर इंडिया के हथियारों का काउंटर करने के लिए उनके पास हथियार खरीदने का औकात नहीं होता, तब भी पाकिस्तान द्वारा इसी तरीके का बयान दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे हमेशा से ही इंडिया के बढ़ते हुए ताकत को रीजनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, अगर देखें तो इंडिया का ताकत अगर नहीं बढ़ा तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए मुश्किलें बन सकता है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम जमाने का प्रयास कर रहा है, उससे आने वाले समय में इस रीजन में भी साउथ चाइना सी के जैसे डिस्प्यूट तैयार हो सकता है और चाइना का दूसरे देशों के जमीन हथियाने का जो मंसूबा है वो भी सारा दुनिया जानता है। ऐसे में अगर इंडिया अपने ताकत को मजबूत नहीं करेगा तो इस रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। जबकि इंडिया के कभी भी ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं रहा जिससे किसी भी देश को घबराने का जरूरत पड़े। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा हमेशा से ही बिना किसी शर्त अपने हर एक पड़ोसी देश का मदद किया जाता है। इवन महामारी के दरमियान भी भारत द्वारा जिस तरीके से पड़ोसी देशों में खाद्य वस्तु और मेडिकल किट का सप्लाई किया गया और अब इन पड़ोसी देशों को इस महामारी से लड़ने के लिए जिस तरीके से दवाई और वैक्सीन द्वारा मदद किया जा रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल है। पर दोस्तों, वही पाकिस्तान जो इंडिया के बढ़ते हुए ताकत को लेके इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है, उसके तरफ से कभी भी चाइना के इलीगल हरकतों को लेकर कोई भी बयान नहीं आता है। चाहे साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का अन्य देशों के जमीन को हथियाने का प्रयास हो या फिर चाइना के अंदर ही जो युगर मुस्लिम है उनके ऊपर चाइना का अत्याचार हो। जो पाकिस्तान आए दिन दुनिया के हर एक देश के अंदर मुस्लिमों के कंडीशन को लेके अनाप शनाप बयान देता रहता है, उसके तरफ से कभी भी आज तक चाइना के अंदर हुए अत्याचार को लेके कोई भी बयान नहीं आता है। दोस्तों, ये तो होना लाजमी था क्योंकि जो खुद चाइना के भीख में जिंदा है वो कभी भी चाइना के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाएगा। पर यही पे मैं आप लोगों को भारत के नेवी के बढ़ते हुए ताकत के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, भारत के नेवी दुनिया के कुछ गिने चुने नेवी में ही शामिल है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पावर सबमरीन जैसे कैपेबिलिटी है। इंडिया के अलावा फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका यही कुछ देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन जैसे बड़े हथियार है। इवन भारत तो अपना खुद का न्यूक्लियर पावर सबमरीनों का भी निर्माण कर रहा है, जिनमें अरिहंत क्लास के 4 सबमरीन और अरिहंत के बाद S5 क्लास के बड़े आकार के न्यूक्लियर सबमरीन और इंडिजीनियस SSN भी शामिल है।
दोस्तों इवन सबमरीनों के अलावा इंडिया अपने खुद के डिजाइन और खुद के ही इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करते हुए इंडिजीनियस बड़े आकार का जहाजों का भी निर्माण करता है, जिनमें कॉर्वेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाज भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान के नेवी के हालत को देखे तो पाकिस्तान के नेवी के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर तो दूर का बात। जबकि वहीं पे पाकिस्तान के अंदर एकमात्र शिपयार्ड कराची शिपयार्ड में कुछ जहाज तो बनाया तो गया है, लेकिन उनमें से एक भी जहाज ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का खुद का डिजाइन या खुद का इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करके बनाया गया हो। पाकिस्तान में गिने चुने 3-4 जहाज ही बना होगा, और दोस्तों वो जहाज भी आइदर चाइना का है या फिर अन्य देश के जहाज है जिसे पाकिस्तान में सिर्फ रिफिट किया गया है। ऐसे मौके में पाकिस्तान का तिल मिलाना तो लाजमी था ही। इवन दूसरी तरफ अगर इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के डिप्लॉयमेंट को देखे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के कई सारे जहाज साल भर इंडियन ओशन के अलग अलग क्षेत्र में पेट्रोलिंग करता है। इवन इस क्षेत्र से गुजरने वाले ट्रेड और अन्य जहाजों के मदद के लिए भी इंडियन नेवी ही सबसे पहले आता है। पायरेसी कंट्रोल के लिए भी इंडियन ओशन के अंदर जिम्मेदारी इंडियन नेवी के ऊपर है, जबकि इंडियन नेवी इंडियन ओशन में स्थित छोटे मोटे हर एक देश के मदद के लिए भी आगे बढ़ता है और इन देशों के साथ सालाना नेवल एक्सरसाइज भी करता है। इंडियन ओशन के अंदर आयोजित बड़े बड़े नेवल एक्सरसाइजों में मालाबार एक्सरसाइज शामिल है, जबकि इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल कई सारे एक्सरसाइज इंडिया द्वारा हर साल आयोजन किया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से भी अमन नामक एक एक्सरसाइज का आयोजन अरबियन सी में किया तो गया है, लेकिन इस एक्सरसाइज में भी इनवाइटेड देश अब भारत के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा अमन एक्सरसाइज में रशिया को बुलाया गया है और रशिया की तरफ से जहाज भी भेजा गया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत, ईरान और रशिया ईरान के कोस्ट में भी एक्सरसाइज कर रहा है। पाकिस्तान बीते कई सालों से प्रयास तो चला रहा है कि रशिया के साथ अपना दोस्ती बढ़ाने के साथ साथ भारत और रशिया के दोस्ती के बीच में दरार पैदा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को अब तक इसमें ऐसा कोई सफलता नहीं मिला है, बल्कि बहुत बार रशिया की तरफ से भी साफ साफ जता दिया गया है कि पाकिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण रशिया के लिए भारत है। इवन जितना बार भी पाकिस्तान द्वारा ऐसा कुछ भी प्रयास किया गया है उतना बार ही पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ा। इवन इसके अलावा चाइना भी प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके रशिया और भारत के रिश्ते को कमजोर किया जा पाए, ताकि चाइना रशिया के मदद से भारत के खिलाफ इस क्षेत्र में एक गठबंधन बना पाए, लेकिन चाइना को भी अब तक इस मामले में मुंह की ही खाना पड़ा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत एक नेवल गठबंधन बनाने में भी सक्षम हो चुका है, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्वाड दुनिया के 4 महत्वपूर्ण और बड़े देश के नेवी का एक गठबंधन है, जिनमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल है, और इन देशों के पास जो बड़े बड़े हथियार है इसका इस्तेमाल करके इंडो पैसिफिक रीजन में इन देशों के द्वारा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान का चिंता बढ़ने के पीछे और एक बड़ा रीजन ये है उसका जो सबसे करीबी मतलब जिन देशों की तरफ से पाकिस्तान को आए दिन कर्ज और फोकट का पैसा मिलता था, वो देश भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ के भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे सऊदी अरबिया हो या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, मिडिल ईस्ट के हर एक महत्वपूर्ण देश अब भारत के साथ बायलैटरल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिश्ते के तहत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान का जमीन मिडिल ईस्ट से अब छीन चुका है। दोस्तों मिडिल ईस्ट के देश भारत के साथ सालाना मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है, और ओमान के अंदर भारत ऑलरेडी अपने नेवी के ब्रीदिंग राइट को भी ले चुका है और साथ में एक लिसनिंग पोर्ट भी बना चुका है। जबकि ओमान के दोकम पोर्ट में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट भी है, और साथ में INS मुंबई ओमान के दोकम पोर्ट में ही सर्विस करता था। ऐसे मौके में पाकिस्तान को पहले ही पता चल चुका है कि कराची के बाहर उसका नेवी अगर कदम रखता है तो इंडिया द्वारा उसे चींटी के जैसे मसल दिया जा सकता है, और यही बातों का जिक्र अब शाह महमूद कुरैशी के तिल मिलाहट में भी किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।